हमने डिस्कस किया था, हार्ट को हमने स्टार्ट किया था, थोरेसिक हमने स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल थोरेसिक पढ़ा था। एक्सटर्नल थोरेसिक के बाद हम गए थे इंटरनल, ठीक है। फिर हमने उसमें लंग पढ़ा था और लंग के बाद हमने डिस्कस किया था हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का हमने एनाटॉमी शुरू की, तो उसमें हमने डिस्कस की थी कि हार्ट जो है ना हमारे साथ लाइज इन दी मिडिल मीडियस्टिनम, ठीक है। और मीडियस्टिनम हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ इंफीरियर मीडियस्टिनम और सुपीरियर मीडियस्टिनम। ये जो है ना इंफीरियर मीडियस्टिनम है, और इंफीरियर मीडियस्टिनम को हम डिवाइड करते रहे पोस्टीरियर में, एंटीरियर में और मिडिल में। और हमने ये बात की थी कि हार्ट जो है ना हमारे साथ मिडिल मीडियस्टिनम में मौजूद है, ठीक है। फिर हमने इसके बाद जो है ना इसकी आर्टीरियल सप्लाई पढ़ी थी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हार्ट को जो सप्लाई आ रही है वो आ रही थी करोनरी आर्टरी, और करोनरी आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ असेंडिंग आर्टरी। फिर हमने डिस्कस की थी करोनरी आर्टरी की हमारे पास दो ब्रांचेस है। तो उसमें जो है ना एक राइट करोनरी आर्टरी है और दूसरी है लेफ्ट करोनरी आर्टरी। हमने डिस्कस की थी राइट करोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द असेंडिंग aorta of which sinus? Aortic sinus, ठीक है, एंटीरियर aortic sinus। और फिर हमने डिस्कस की थी लेफ्ट करोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर aortic sinus, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे साइनस को, हमने आपको डिस्कस किया इन डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड साइनस, ठीक है। फिर जो है ना एक हमारे साथ एरोटिक साइनस है, एक करोटिड साइनस है, और इसमें बेरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन बेरो रिसेप्टर्स से स्पेशल क्रेनियल नर्व्स जाते हैं उधर, किधर, मेडुला ऑब्लांगेटा में, और उधर से जो है ना हमारा बीपी कंट्रोल होता है। तो मैंने आपको एक लिंक, एक हिंट दिया था कि हमारे साथ जो है ना बीपी की टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशंस एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये फिजियोलॉजी पार्ट है। फिर हमने डिस्कस की थी कि राइट करोनरी आर्टरी का सबसे पहला ब्रांच जो है ना वो नोडल आर्टरी है, और नोडल आर्टरी सप्लाई करती है किस चीज को? एक्सीलेंट, रिवाइज करो क्योंकि 2 दिन छुट्टियां गुजरी है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस की थी कि हमारे साथ जो है ना हमारे राइट कोनस और राइट कोनस आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ राइट करोनरी आर्टरी, और ये सप्लाई कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इनवेंट्रिकुलर वो एरिया है जो पल्मोनिक वॉल के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। अगर आपको ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट नहीं आती तो ईसीजी का अंडरस्टैंडिंग के बारे में ख्वाब ही मत समझो, ठीक है। क्योंकि टोटली जो मैंने आपको ब्लड सप्लाई पढ़ाई है, अगर उसमें आपको आता है ना तो उसके बेस पे आप ईसीजी के लिए, ठीक है। एक कंडक्शन सिस्टम से ही पढ़ना है, ठीक है। कार्डियक साइकिल को अप्रोच करना है, और ये जो है ब्लड सप्लाई ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे पास हो गई दो आर्टरीज, राइट कोनस आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर हमने डिस्कस की पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, पीडीए, या इसको कहते हैं ज्यादातर लोग फीडा के नाम से, फीडा, ठीक है। फिर फीडा जो है ना हमारे साथ सप्लाई कर रही थी किस चीज को? बैक साइड ऑफ द वेंट्रिकल, और क्योंकि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये सेप्टम को सप्लाई कर रही है किसको? 1/3। आप पढ़ेंगे ना बाजो बुक में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, जो सेप्टम्स को सेपरेट करता है ना एक्चुअली ये ग्रुव है। और फिर इसमें हमारे साथ इंटरवेंट्रिकुलर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स में ये जब आप ये हार्ट को उठाते हैं ना हाथ में, तो बिल्कुल इसमें जो है ना एक डिप्रेशन नजर आता है, उसको हम ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ दो टाइप ऑफ ग्रूव्स होते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है। फिर जो है ना फीडा, फिर इसमें हमने डोमिनेंसी पढ़ी थी, राइट डोमिनेंसी, लेफ्ट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी, ठीक है। उसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मोर देन 80% पीपल हैव राइट डोमिनेंसी बिकॉज़ फीडा इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट? राइट कोरोनरी आर्टरी, एंड दोस पीपल इन व्हिच फीडा इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंसी arise from both codominancy, but majority of people has right dominancy, ठीक है। फिर हमने जो है ना डिस्कस की थी राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि जो हार्ट का इंफीरियर बढ़ रहे हैं उसमें हमारे साथ क्या हो जाता है? आर्टरी मौजूद है, उस आर्टरी को हम कहते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी, और राइट मार्जिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। और इंफीरियर वॉल एमआई में कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है? राइट मार्जिनल आर्टरी, रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। ब्लड सप्लाई को पोस्टीरियर साइड ऑफ द वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई हो गया किस चीज को? राइट आर्टरी, इसको कार्डियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा जी, ब्रांचेस। फिर नाउ वी हैव लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द डिसेंडिंग पोस्टीरियर आर्टरी साइनस, और इसका जो है ना दो ब्रांचेस है, लाडा
and left LCS. circumflex. Left Let us circumflex. apply करें front side of the what ventricle Ventricle. and two third of the septum Septum. और MI में मोस्ट कॉमनली ब्लॉक होता है कौन से आर्टरी ये Left anterior. लाडा Descending artery. ठीक है तो फिर लाडा ECG भी लीड्स होते हैं 12 लीड ECG होती है ठीक है V1 V2 V3 and V4 अगर ECG में डिविएशंस ST एलिवेशन आ जाए एनी टू इस चारों में से किसमें एनी ऑफ द टू इट विल लीड टू व्हाट एंटीरियर वॉल MI और उसमें आर्टरी ब्लॉक होगी कौन सी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग डिस्कस करेंगे थोड़ा हिंट्स देंगे इसके बाद में अच्छा जी फिर लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी तो जैन भाई लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट करोनरी आर्टरी और किस साइड को लेफ्ट आर्टरी तो हमारी पूरी हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं अब सो एक चीज जो हमारे साथ रह गई ये दो चीजें या तीन ले लो एक है हमारे साथ वीनस ड्रेनेज दूसरा है लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड तीसरा हमारे साथ नर्व इनर्वेशन ऑफ द हार्ट सो हमारा थोरेसिक कैविटी विल बी कंप्लीट हो जाएगी उसमें के कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमने डिस्कस नहीं किया ठीक है तो आज डिस्कस करते हैं वीनस ड्रेनेज को तो शाबाश आप लिखिए इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वो आपको बताना चाहता हूँ वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट सो वीनस ड्रेनेज के बारे में सबसे पहले ये पॉइंट लिखिए मेजॉरिटी ऑफ venous blood of heart drain into what coronary sinus करोनरी साइनस क्या है अभी डिस्कस करेंगे ठीक है जी ये ब्लड आपने दे दिया हार्ट को एंड मैंने आपको ये डिस्कस किया था लिखा था कि ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टोल व्हाइल एक्सेप्ट हार्ट व्हिच रिसीव डायस्टोल अब चूंकि ईच ऑर्गन को आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया पीछे में आप देखिए क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आपने दे दिया करोनरी सर्कुलेशन अब वीनस ड्रेनेज तो मेजॉरिटी ऑफ द वेनस ब्लड उल्टा होगा उसका ड्रेन इनटू करोनरी साइनस नॉट उल्टा ठीक है टॉपिक दे रहे करोनरी साइनस सो एनीबॉडी नो अबाउट करोनरी साइनस व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डायलेशन होती है करोनरी रूट ऑफ करोनरी ये मुझे आंसर दे रहा सी व्हाट इज करोनरी साइनस व्हाट इज करोनरी साइनस शाबाश डायलेशन व्हाट इज करोनस डायलेशन सबसे पहले ये करोनरी साइनस साइनस lies on the back side of right atrium यस कि एक डायलेटेड पार्ट मौजूद होते हैं राइट एट्रियम की पोस्टीरियर साइड एंड मैंने आपको ये बात बता दी थी कि ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द बॉडी कहाँ आता है राइट एट्रियम और तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा तो जब आप राइट एट्रियम को सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के अलावा एक डायलेटेड पार्ट देखते हो पोस्टीरियर साइड ऑफ द राइट एट्रियम this is called what coronary sinus so this dilated part lies on the on the back side हर जगह पे मैं साइनस के बारे में डायलेटेड पार्ट नहीं लिखूंगा ठीक है so mean coronary sinus mean it is a dilation is dilation lies on the back side of the right atrium and it collect क्या करता है जबरदस्त it collect or receive venous blood of
थ्रू किसके जरिए? थ्रू कार्डियक वेन्स, किसके जरिए? कार्डियक वेन्स के जरिए. So we have different types of cardiac veins which are given as follow. उनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो कौन सा है? उसमें सबसे पहले हमारे साथ जो है वो है which one? Great cardiac veins. Great cardiac veins. Cardiac vein क्या है? This vein collect venous blood from front side of left ventricle. चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा हार्ट का सबसे बड़ा पोर्शन है, ठीक है, उधर ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो क्या करता है? ब्लड को पुश कर रहा है अगेंस्ट द प्रेशर्स, ठीक है, अगेंस्ट द aorta pressure. So this vein, great cardiac vein, collect venous blood from the front side of the left. So लेफ्ट वेंट्रिकल के फ्रंट साइड पे ब्लड कलेक्ट करना किस चीज का काम है? लेफ्ट कार्डियक. जबरदस्त. सेकंड इज मिडल कार्डियक व्हाट वेन. दिस मिडल कार्डियक वेन this middle cardiac vein, this vein collect venous blood from posterior या back side of what? Zabardast. This is the what? Great cardiac vein. Yes, and हमारे साथ this vein collect venous blood from front side of left ventricle and itself drain into what? Coronary side. Excellent. इस तरह लिखा है, ठीक है. अच्छा जी, देन हमारे साथ कौन सा है? मिडिल कार्डियक वेन. मिडिल कार्डियक. This vein middle cardiac vein. Middle cardiac vein receive blood at collect venous blood from collect blood from posterior side of both what? Ventricle, and eventually drain into both ventricles, and eventually drain into what? Coronary sinus. Clear है इधर तक? अच्छा जी. Now we have, साफ कर दो इसको. We have which one? We have small
small cardiac what vein. This vein collect blood from inferior border of what heart and eventually drain into what? Yes, coronary sinus. यानी मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड जो है वो जा रहा है और किसको ड्रेन हो रहा है? करोनरी साइनस को। ठीक है, एंड हमारे साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटीरियर कार्डियक वेन। टॉपिक दे रहे एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन it collect venous blood from anterior of what? Right atrium and right what? Ventricle. Zabardast. Ventricle and drain into and drain into and then directly into what? Nazar what? No. Right atrium. This is the question. कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड थी ना वो किधर जा रही थी, किस में ड्रेन हो रही थी? करोनरी साइड, एक्सेप्ट दिस एंटीरियर कार्डियक वेन व्हिच इवेंचुअली ड्रेन इनटू व्हाट? राइट एट्रियम। सो ये वाला आपने याद रखना है कि ग्रेट कार्डियक वेन्स ड्रेन इनटू करोनरी साइड, मिडिल कार्डियक वेन ड्रेन इनटू small cardiac vein, drain into, and anterior cardiac vein, drain into. This is all about the venous drainage of the heart. Clear है? Now we will discuss lymphatic drainage of the what? Heart. Lymphatic drainage of the drainage of what? Heart. ठीक है, तो मैंने आपको एक बात की थी कि हमारे साथ जो इंफीरियर मीडियस्टिनम है कौन सी चीज में आसाना डिवाइड होता है? इंफीरियर मीडियस्टिनम हम डिवाइड करते हैं किस चीज में? इंटीरियर मीडियस्टिनम में, मिडिल और पोस्टीरियर। तो मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर के एंटीरियर मीडियस्टिनम में कौन से दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं? लिगामेंट्स, यस, लिगामेंट्स, पेरिकार्डियोस्टर्नल लिगामेंट्स एंड lymph lymph nodes. nodes। ठीक है, सो lymphatic drainage of the इजी हो गया। lymphatic drainage of the heart, lymphatic drainage of what? Of heart drain into lymph nodes
of what? Yes, anterior mediastinum of anterior mediastinum of anterior mediastinum of what? Inferior zabardast. Inferior mediastinum. Clear. So our lymphatic drainage भी clear हो गया. हो गया? Yes. ये हमारा था. We will discuss nerve innervation of the what? Nerve innervation of the heart. So nerve innervation of the heart is mainly under the control of what? Autonomic nervous system. Autonomic nervous system हमारे heart rate को क्या करता है? कंट्रोल करता है. ठीक है. अब autonomic nervous system हमारे साथ टू टाइप है. क्या? टू टाइप के मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. हम जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 60 से लेकर 100 के दरमियान होता है और एवरेज हम लेते हैं 72 बीट पर मिनट. ठीक है. अब हमारे साथ हार्ट एक्टिविटीज जो है ना वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास वो चीजें कंट्रोल में होती है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. ठीक है. वो मूड के लिहाज से क्या हो जाता है उसमें चेंज आता रहता है. अब हमारे साथ बस कंडीशन में हमारे साथ इमरजेंसी या स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारे साथ हार्ट रेट क्या इंक्रीज हो जाता है और जो रेस्ट कंडीशन में हमारे साथ क्या हो जाता है हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है यानी मेंटेन रहता है 100 और 60 के दरमियान. ठीक है. जब हम स्ट्रेस कंडीशन पे आते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस टाइम हमारा जो है ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है. जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे साथ क्या हो जाता है एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है. जब एसिटाइलकोलिन का लेवल हमारे साथ डिक्रीज हो जाता है तो हमारे साथ क्या हो जाता है हमारे साथ हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या करता है वो इनहिबिट करता है किस चीज को हार्ट रेट को क्या करता है डिक्रीज करता है. तो हमारे साथ स्ट्रेसफुल और एक्सरसाइज कंडीशन में हमारे साथ क्यों हार्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि उसमें फ्लैट और फाइट कंडीशन होता है तो उसमें वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी ज्यादा देनी है या थोड़ी ज्यादा देनी है तो उसके लिए कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है बढ़ जाता है. उसके लिए बॉडी क्या करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है एक्टिवेट करता है. जब हमारे साथ सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे साथ हार्ट रेट इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बीपी विल इंक्रीज. ठीक है. अब जब हम स्ट्रेस या एक्सरसाइज या एनी कंडीशन से जो हार्ट रेट बढ़ाता है उससे निकलते हैं रेस्ट कंडीशन में आ जाती है तो अब हमारी कौन सी एक्टिविटी एक्टिवेट होनी चाहिए पैरासिम्पैथेटिक. सो पैरासिम्पैथेटिक किस तरह करते हैं पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन ऑफ दिस सिस्टम विल increase the release of acetylcholine so it will decrease heart rate. जब heart rate decrease हो गया contractility decrease cardiac output decrease and BP eventually decrease. ठीक है. तो बस वक्त हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी पेशेंट जो होते हैं ठीक है उसमें उन लोगों में क्या हो जाता है हमारा ज्यादातर नर्वस सिस्टम की क्या हो जाता है उसका नर्वस सिस्टम की नर्व्स क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है. ठीक है. तो उन लोगों में एरिथमियास की चांसेस ज्यादा हो जाती है. उसका बिहाइंड फिनोमेना क्या हो जाता है ये फिनोमेना हो जाता है क्योंकि उसमें जो है इससे ये एक्टिविटीज लॉस हो जाती है. जब एक्टिविटी लॉस हो जाती है तो एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज व्हाट विल हैपन इंक्रीज हार्ट और जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारे साथ क्या हो जाएंगे टेकी एरिथमियास आएंगे. उसमें हम डिस्कस करेंगे किस बॉर्डर को राइट बॉर्डर. ठीक है. फिर डिस्कस करेंगे किस चीज को लेफ्ट बॉर्डर को. फिर तीसरा हम डिस्कस करेंगे किस चीज को पोस्टीरियर इंटीरियर बॉर्डर को. ठीक है. फिर 4 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर बॉर्डर को. एंटीरियर बॉर्डर को और 5 पे लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर. ये डिस्कस करेंगे कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज मेड बाय व्हाट बॉर्डर्स. ठीक है. तो देखिए मैंने आपको कहा था कि हार्ट का वो पोर्शन जो ब्लड ड्रामा में डैमेज होता है वो कौन सा है राइट वेंट्रिकल और पोस्टीरियर हमारे साथ क्या मौजूद होता है लेफ्ट एट्रियम.
उसका मैंने क्या था, जब उसकी क्या हो जाता है, Dilation. डायलेशन हो जाता है, Dilation. तो वो किस चीज को, एसोफेगस को और रिकरेंट को उसको कंप्रेस करते हैं, तब इस सिंड्रोम को क्या कहेंगे, आर्टिकल सिंड्रोम। जबरदस्त। तो राइट आर्टिकल, right border of the heart is made by what, what atrium, यानी ये हमारे साथ जो है कौन सा है, राइट एट्रियम, ठीक है। फिर लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज मेड बाय लेफ्ट व्हाट, वेंट्रिकल, ठीक है जी। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज मेड बाय व्हाट, लेफ्ट एक्सीलेंट, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है जी। एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट में क्या है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट में है क्या, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट में व्हाट, राइट वेंट्रिकल, यस। These are the borders of the what, heart. So right border को right artery, left border of the heart left ventricle, posterior border left atrium, anterior border is made by sternum, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 2/3 of the heart is present in the left side and 1/3 of the heart is the right. तो देखो right side पे ribs आती है, left side पे ribs and sternum, ठीक है। तो हमारे साथ ये है inferior border of the heart is made by what, left ventricle, clear, right ventricle, क्लियर है।